हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और आज देखें प्रभु जी, हम लोग बात करेंगे नो मर्सी डे 20 के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। चलिए, डे 20 के जो क्वेश्चंस हैं इनका टॉपिक आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और सौभाग्यवश दो थियोरम का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो ठीक है, देख ही लेंगे उनको ऐसा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शो दैट इफ यू एंड वी आर टू वेक्टर स्पेसेस एंड टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, देन रेंज ऑफ टी इज अ सबस्पेस ऑफ वी। यहाँ पर क्या बोला गया, जो फर्स्ट थियोरम है आपका कि आपका मैपिंग है यू से वी पे, टी जो है, और आपको ये दिखाना है कि जो रेंज आएगा यानी कि आर टी, रेंज ऑफ टी है ना, हम शॉर्ट फॉर्म में ये यूज़ करते हैं। मतलब हम लोग ही नहीं, सारे हमारे जो किताब वाले लोग हैं सभी ये यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो हमें ये दिखाना है कि रेंज ऑफ टी सब स्पेस बनेगा वी का। सबसे पहले आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे, क्या मेरा जो रेंज है वो वी का सबसेट होगा? होगा, इसमें कोई शक है क्या किसी को? नहीं। सब स्पेस के लिए हमें क्या दिखाना है कि यदि मैं दो मेंबर यहाँ से उठाऊँ तो वही फिर ए अल्फ़ा बी बीटा याद आ रहा है कुछ, वो दिखाना रहता है। आइए, तो हम लोग देखो अज्यूम कर लेते हैं कि दो मेरे मेंबर हैं बीटा 1 बीटा 2, वो बिलोंग करते हैं वी से। तो अगर बीटा 1 बीटा 2 मेरे वी में है तो वी में नहीं, इसमें बिलोंग लेंगे ना अपन आर टी में, क्योंकि इसको दिखाना है अपने को सब स्पेस रेंज को। ठीक, अगर ये रेंज में है इसका मतलब कोई अल्फ़ा ऐसा भी रहा होगा कि टी ऑफ अल्फ़ा 1 जो है वो बीटा 1 आया होगा और टी ऑफ अल्फ़ा 2 है जो बीटा 2 आया होगा। देखो, मैं पूरी थ्योरी बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी आपके टेक्स्ट सॉल्यूशंस में गिवन है। मैं केवल यहाँ समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है और आप कैसे दिखाएंगे। तो हमने क्या किया, दो मेंबर उठाए रेंज से। तो रेंज के अगर रेंज के अंदर यदि बीटा 1 और बीटा 2 है तो ज़रूर मेरा यू में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ऐसा रहा होगा जिनकी इमेज बीटा 1 और बीटा 2 बना होगा। बोलो, सहमत हो कि नहीं हो इस बात से? हो ना। हमें देखो दिखाना क्या है, अब नीड टू शो क्या है। नीड टू शो ये है कि ए बीटा 1, याद है कंडीशन, बी बीटा 2, ये भी मेरा किस में आएगा? रेंज में। यदि ये दिखाने में हम लोग कामयाब हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं डंके की चोट पर कि हमारा जो रेंज ऑफ टी है वो सब स्पेस है किसका? वी का। ऐसा तो है ही। आप ये देखें, ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बीटा 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? टी अल्फ़ा 1। वेरी गुड। इन महाराज की जगह पे टी अल्फ़ा 2, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या ये इसके इक्वल होगा? प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा ही है। आप ये देखें, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब आप जो है इस एक्सप्रेशन से क्या आप मतलब कंक्लूड क्या करेंगे? खुद से कुछ नहीं कह रहा है, हमें ज़बरदस्ती इससे कंक्लूड करवाना पड़ेगा। देखो, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 मेंबर थे कहाँ के? यू के। यू क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। तो ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 भी किस में मिलेगा? यू में मिलेगा अपने को, क्योंकि भाई यू तो वेक्टर स्पेस है। और आप क्या कह रहे हैं कि इसकी जो इमेज है, ध्यान से सुनना मेरी बात को एकदम, जो अपने कान है मेरे आवाज़ पे रखिएगा, उनको फोकस बिल्कुल। आपका ये जो मेंबर है इसका जो इमेज है वो ये है, इस मेंबर का इमेज ये है, ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर इस मेंबर का इमेज ये है तो ये मेंबर क्या मुझे आर टी में नहीं मिलना चाहिए? भाई सोचो, क्या बात बोली मैंने कि अगर ये मेंबर जो है इस महाराज का रेंज मतलब इमेज है, ये महाराज हमारे यू के ही मेंबर हैं, इनका इमेज यदि ये है
तो क्या ये आर ऑफ टी में नहीं मिलने चाहिए क्या? सोचो ज़रा, मिलने चाहिए ना। दिल गवाही दे रहा है इस बात के लिए। तो बस हो गया सब स्पेस प्रूफ, और क्या ही है, सब स्पेस में यही तो दिखाना रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा भी आपका एक थियोरम है, वो भी हम लोग समझ लेंगे इस तरीके से। बाकी जो थियोरेटिकल पार्ट है, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको, वो सारा टेक्स्ट सॉल्यूशंस में गिवन है। आइए, कहता है U वही दो वेक्टर स्पेस हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V पे, और आपको अब ये दिखाना है कि जो कर्नल है T का वो सब स्पेस है U का। क्या शो करना है अपने को? कर्नल ऑफ T। तो कर्नल ऑफ T जो है, देखो उसमें मेंबर कहाँ से आएंगे? उसमें वो अल्फ़ा आएंगे, सच दैट टी ऑफ अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो हो। कर्नल का डेफिनेशन यही है, और आपका जो अल्फ़ा है वो U से है। तो हमें दिखाना है कि ये U का सबस्पेस है। पहली बात, आप मुझे ये बताइए, क्या ये U का सबसेट बनेगा? अब बनेगा ही ना, क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर आ रहे हैं वो आ कहाँ से रहे हैं? ओरिजिनली U से ही आ रहे हैं। तो इसके पास कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो आप ये देखें, ऐसी स्थिति में मैं दो मेंबर लूँगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, जो मेरे बिलोंग करते हैं कर्नल ऑफ T से। भाई इसमें भी हमें कर्नल को सब स्पेस शो करना है, तो वही कंडीशन लगाएंगे, A अल्फ़ा 1 प्लस B बीटा 2। अगर इसमें मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। आप देखेंगे कर्नल ऑफ T में है, तो आप मुझे बताइए T ऑफ अल्फ़ा 1 भी शून्य होना चाहिए, और T ऑफ अल्फ़ा 2 भी क्या होना चाहिए प्रभु जी? शून्य ही होना चाहिए, क्योंकि तो कर्नल के मेंबर है। नाउ T ऑफ A अल्फ़ा 1 प्लस B अल्फ़ा 2 निकालते हैं एक बारी। T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत बोलो? नहीं ना। इन महाराज का वैल्यू ज़ीरो, उन पड़ोसी महाराज का भी वैल्यू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आया। आपने क्या किया? आपने इसकी इमेज निकाली, और वो इमेज आई ज़ीरो। तो क्या ये बोला जा सकता है कि A अल्फ़ा 1 B अल्फ़ा 2 ज़रूर कर्नल का ही मेंबर रहा होगा? क्योंकि जो कर्नल का मेंबर है उसी की तो इमेज ज़ीरो आती है। या आप ऐसे कहें, जिसकी इमेज ज़ीरो आती है वही किस में जाता है? कर्नल में जाता है। तो आप देखें, ये आपका कर्नल में है, तो इसका मतलब कर्नल जो है वो सब स्पेस बनेगा किसका? U का। समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन अब अपने रैंक और नलिटी पे शुरू हो गया है मामला। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, आपको एक मैपिंग गिवन है और बोलता है फाइंड रेंज, रैंक, नल स्पेस एंड नलिटी, और शो भी करना है कि मैपिंग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फिलहाल जो है मैं शो नहीं करवा के दिखाऊंगा। लास्ट डे में हमने सारे क्वेश्चन में शो ही करवाया था, तो अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप इसको शो खुद से करवा लेंगे। और फिर भी कोई समस्या रहती है तो घबराने का नहीं है ना, कांटेक्ट कर लेने का है। आपसे क्या पूछा है? रेंज, रैंक, नल स्पेस एंड नलिटी। तो आइए देखते हैं। रेंज के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये जो आपका इधर देखो ना, U के अंदर आपका जो टपल है उसमें दो मेंबर हैं। हमारे जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं वो क्या होते हैं? 0,1 और 1,0। यही होते हैं V2R के स्टैंडर्ड बेसिस। इसकी आप इमेज निकालेंगे, तो 0, 1 की इमेज कितनी आएगी? बोलिए प्रभु जी। 1 -1 1, वेरी गुड। फिर 1, 0 की इमेज कितनी आएगी प्रभु जी? 1 1 0। आपने क्या चेक करना है? आपने चेक करना है जो ये इमेजेस आई हैं आपकी, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? कैसे चेक करते हैं बोलो? हम लोग क्या बना लेते हैं इसका एक मैट्रिक्स। तो 1 -1 1 1 1 0, क्या ऑपरेशन लगाएंगे? बोलिए प्रभु जी। R2 में से R1, अरे बोल दो, सब ट्रैक कर देंगे। तो आ जाओ इधर। तो ये हो जाएगा, देखो 1 -1 1
1 में से 1 गया 0 है ना, 1 में से -1 जाएगा तो कितना 2। देखो रैंक 2 ही आ रहा है इसका, मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या कहते हैं कि जो भी इसकी रेंज होगी उसके बेसिस ये हैं। सो बेसिकली रेंज ऑफ टी इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मेंबर्स। ठीक, जो भी रेंज होगी वो इन्हीं दो सदस्यों की लीनियर कॉम्बिनेशन होगी, मतलब रेंज में जो भी मेंबर दिखेगा। और हम लोग इसको कोट कैसे करते हैं सॉल्यूशन में, दैट बेसिस ऑफ रेंज जो है वो ये हैं। ठीक, अब देखो बेसिस कितने हैं रेंज के, 2 हैं, तो रेंज का जो डायमेंशन है वो 2 होगा, और रेंज के ही डायमेंशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, रैंक। तो जो टी है उसका जो रैंक है वो कितना है, 2। अब एक फॉर्मूला अपने पास है ना, दैट डायमेंशन ऑफ यू इज रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, या तो नलिटी आप यहाँ से निकाल लें। यू देखो क्या है भैया, ये है, डायमेंशन 2 है, रैंक भी 2 है, तो नलिटी कितनी आएगी, क्या कह रहे हैं प्रभु जी, 0 आएगी नलिटी। एक बारी इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, आओ निकाल के, ये तो फार्मूले से आया है ना, वैसे भी वेरीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नलिटी निकालते कैसे हैं, सबसे पहले नलिटी किसे कहते हैं बताओ मेरे को, क्या कह रहे हो जी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, ऐसा ही है। तो नल स्पेस के लिए आप क्या करेंगे, टी ऑफ ए कॉमा बी को इक्वेट कर देंगे 0 के, ऐसा। ठीक, ये जो मैपिंग है आपको इस तरीके से गिवन है, बेसिकली आपने मैपिंग को इक्वेट करवाना है 0 से, और उसके बाद आपका नल स्पेस तैयार हो जाएगा। देखो b का वैल्यू कितना आ रहा है प्रभु जी, 0, b 0 है तो a भी 0, ऐसा ही है। नल स्पेस के अंदर जो मेंबर होंगे वो इस शक्ल के होंगे, क्योंकि u से जाते हैं मेंबर नल स्पेस में। तो नल स्पेस में भी हम ये कहेंगे कि जो नल स्पेस है उसमें केवल एक ये सदस्य है आपका, नल स्पेस में केवल एक ये सदस्य है, या हम इसको कोट इस तरीके से करते हैं कि जो नल स्पेस है उसका बेसिस ये बनेगा, और बाकी जितने भी मेंबर नल स्पेस के होंगे वो इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। तो ये तो अब 0 0 है, और हमने समझा हुआ है इस सेट का डायमेंशन कितना होता है प्रभु जी, 0 होता है क्या। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, नलिटी। नलिटी कितना आएगा इसका, 0 आएगा। बोलो समझे क्या, क्या कहते हो, समझ में आया क्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा, वही उसमें भी वही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे नल स्पेस पूछा है, तो करेंगे नल स्पेस, देखेंगे समझ आएगी बातें। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। 4 में आपसे नल स्पेस पूछा है, बट इसका नल स्पेस ऐसे इतना आसानी से नहीं आएगा जितना इसका आ गया। मैपिंग में लिखता हूँ x1 x2 x3, ये गिवन है प्रभु जी अपने को, x1 माइनस x2 प्लस 2x3, 2x1 प्लस x2 माइनस x3 एंड माइनस x1 माइनस 2x2। इसका बोला है कि डिस्क्राइब कीजिए आप नल स्पेस ऑफ टी। तो नल स्पेस डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन स्पेस चाहिएगा तो मैं इन्हें हटा देता हूँ। चलो भैया आप घर जाओ अपने अपने आपका कोई अभी काम नहीं है, जब काम आएगा तो देखेंगे। देखो ये नल मतलब नल स्पेस, रैंक, नलिटी और आपका ये नल स्पेस या कर्नल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। इनको छोड़ के जाने की भूल आप नहीं कर सकते, वरना 15 से 20 नंबर का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो नल स्पेस के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको करवा देंगे 0। तो मतलब 0 वही जितने आपके रेंज में आ रहे हैं, क्योंकि नल स्पेस का डेफिनेशन ही क्या है, ऐसे अल्फाज जिनका इमेज 0 है। तो हम लोग ऐसे x1 x2 x3 निकालना चाह रहे हैं जिनका इमेज 0 है, और आप इमेज साइड देखेंगे तो टपल में 3 मेंबर हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x2। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपका वही बन गया है, होमोजीनियस सिस्टम है, इसका डायमेंशन और इसके बेसिस निकालने हैं। होमोजीनियस सिस्टम दिख रहा है ना आपको, अरे बोल दो,
प्रभु जी x1 माइनस x2 प्लस 2x3 किसके इक्वल 0? वेरी गुड। 2x1 प्लस x2 माइनस x3 किसके इक्वल 0? माइनस x1 माइनस 2x2 किसके 0। तो एक मैट्रिक्स बना लें 1 माइनस 1 2 2 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 0। अब वही इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लेके आएंगे तो ऑपरेशन क्या लगाएं देखो, R2 में से 2 टाइम्स R1 और R3 में हम लोग सीधा ऐड कर दें क्या, बोलो R1। तो जब करेंगे तो देखो मैट्रिक्स कैसे दिखाई देगा 1 माइनस 1 2, वेरी गुड। 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से माइनस का 2 गया तो कितना प्रभु जी 3, माइनस 1 और माइनस 4 दैट इज माइनस 5, वेरी गुड। 1 एंड माइनस 1 इज 0, माइनस 2 माइनस 1 3 0, और यहाँ पर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 2। अब क्या करना है आपने, R3 में R2 ऐड कर देना है ना। तो जब ऐसा करेंगे तो हमें मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, देखें ज़रा। ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 1 2, वेरी गुड, 0 3 माइनस 5 0, ये हो जाएगा अब 0, ये हो जाएगा माइनस 3, है ना, ऐड करेंगे तो रैंक कितना दिख रहा है इसका 3। तो जो रैंक है वही क्या है आपका, रैंक जो है वो कितना दिख रहा है अपने को 3 दिख रहा है इसका। अच्छा ठीक है, वेरिएबल कितने थे आपके पास 3 थे, रैंक भी कितना है 3 है, तो ज़रूर इसका जो डायमेंशन है वो कितना आया होगा 0, यानी जो इसकी नलिटी है वो 0 होगी, नलिटी क्या होगी 0। और मैं बोल सकता हूँ नल स्पेस में केवल एक ये वाला मेंबर जो है मेरे को देखने को मिलेगा। देखो हमने कैसे किया, नल स्पेस निकालने के लिए आपने 0 कर देना है, मैट्रिक्स बना लिया, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस किया। ये क्वेश्चन अब बेसिकली आपका बन गया है कि आपके पास होमोजीनियस सिस्टम है, आप इसका डायमेंशन और बेसिस निकालिए, क्वेश्चन ये बन गया है। तो हमने देखा इसका रैंक आ रहा है 3 और वेरिएबल भी थे 3, तो डायमेंशन कितना आएगा प्रभु जी 0, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितना है ही नहीं, तो 0 आएगा ना, ठीक है। और उसके बाद में आप ये देखिए जो डायमेंशन है वही क्या है आपकी नलिटी है, तो मतलब नल स्पेस में केवल एक सदस्य होगा दैट इज़ 0 0 0। हालांकि इसमें शो भी करवाना था कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आप लोग मैं ऐसा समझता हूँ खुद कर लेंगे, ठीक। 5वां क्वेश्चन देखिए, कहता है U and V टू वेक्टर स्पेसिस एंड T1 T2 be two linear transformation, let XY be given 2 elements of F, then mapping of T is defined as। 5वें में देखो मैपिंग थोड़ी अलग किस्म की डिफाइंड है, बोलता है T अल्फा जो है उसको आप ऐसे खोलेंगे और यहाँ पर ये दे दिया है कि जो T1 T2 है वो ऑलरेडी आपके लीनियर मैपिंग है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे पूछा गया है क्या T भी आपका एक लीनियर मैपिंग है, चेक करें। देखो हम लोग निकालेंगे T ऑफ क्या A अल्फा प्लस B बीटा, तो ये कैसे एक्सपेंड होगा x T1 अल्फा की जगह आप क्या रखेंगे बोलिए A अल्फा प्लस B बीटा, वेरी गुड। y अल्फा की जगह फिर क्या रखेंगे प्रभु जी, तो ये हो जाएगा T2 A अल्फा प्लस में B बीटा। T1 T2 ऑलरेडी एक लीनियर मैपिंग है, तो मैं इसको कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ बोलिए A T1 अल्फा कर सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि डेटा ये गिवन है कि T1 T2 अपने आप में एक लीनियर मैपिंग है। प्लस में y यहाँ लिख लेते हैं इसको, ऐसा क्या है T2 अल्फा प्लस में B T2 बीटा। अब एक काम करते हैं ना हम लोग, क्या करें, जैसे x वाला कॉमन तो नहीं आएगा कुछ भी, T1 को कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, T अल्फा कुछ ऐसा देखते हैं, चलो एक्सपेंड कर लेते हैं एक बारी। x जो है ठीक है ये a कॉमन ले लेते हैं ना, हाँ ऐसे कुछ कॉमन आ जाएगा a, ये आ जाएगा x T1 अल्फा प्लस y T2 अल्फा, ठीक है।
फिर बी कॉमन ले लेते हैं, ये कितना आएगा बोलिए, एक्स T1 बीटा प्लस में T2 वाई T2 बीटा। आप ये देखिए, क्या ये T अल्फा नहीं है, चेक करो, ये मैंने ऐसे ही बना लिया ना मॉडिफाई करके। और क्या ये T बीटा नहीं है, देखो ज़रा, मतलब ये T1 T2 ठीक है, T1 T2 देखो ठीक है, बीटा बीटा ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, बोलो नहीं लिख सकते क्या? हाँ, ये हम ऐसा एक्सपेंड क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये डेटा गिवन था कि T1 और T2 अपने आप में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके एग्जैक्ट इक्वल है, मतलब अभी इस केस में जो ये T है ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे हमें क्या समझने की ज़रूरत है कि यदि आप दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को कंबाइन करते हैं राइट लीनियरली, तो जो रिजल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। क्या समझने की ज़रूरत है कि अगर आप दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को लीनियरली कंबाइन करेंगे तो जो नई ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, कोई भी ऐसा द्वंद्व या द्वेष मन में बाकी नहीं रहा होगा। अगर यदि फिर भी बाकी है तो नंबर आप लोगों के पास है ही। शुक्रिया आप लोगों ने आज समय दिया। मैं आपसे देखें कल मिलता हूँ प्रभु जी, सेम टाइम सेम जगह, डे 21 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।